हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बेटा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आप पहली बात समझें, टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। बेटा हमारा कोई भी कर्व, आप सबको एक मान लीजिए ये इस टाइप का कोई कर्व है बेटे हमारे पास। अगर हम इस पर कोई पॉइंट पी लें, एक ऐसी लाइन जो इसे टच करती हुई चली जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक लाइन जो इस पी पॉइंट से ही इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो बेसिकली टेंजेंट इज ए लाइन जो कि हमारी कर्व को टच करती हुई चली जाएगी एट पर्टिकुलर पॉइंट पर। अलग अलग पॉइंट्स पर टेंजेंट्स अलग अलग हो सकती हैं। देखो ये ऐसे भी हो सकती थी, अगर हम इस पॉइंट से लेते तो बेटा ये बहुत सारी अलग अलग टेंजेंट्स हो सकती थी। इसलिए हम जब टेंजेंट्स निकालते हैं वो बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निकालते हैं बेटा हम। तो ये हमारी नॉर्मल लाइन हो गई बेटा, ये हमारी क्या होगी बेटा, टेंजेंट हो गई। अब देखिए अगर आप इस टेंजेंट को देखें ध्यान से तो इसमें ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंगल को हम बेटा थीटा, तो ये इस लाइन का स्लोप भी दे देता। आप जानते होंगे लाइन के स्लोप के बारे में। ये अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एक्स एक्सिस से तो ये हमारे को स्लोप यानी एंगल देगी थीटा, तो स्लोप क्या बन जाता है बेटा, टेन थीटा बन जाता है। अब जरा जिस पॉइंट को बेटा समझना चाहिए बच्चे को, वो मेन पॉइंट है जहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है बेटा। एक तो है पी पॉइंट और एक है इस लाइन पर कहीं क्यू पॉइंट। पी पर्टिकुलर वो पॉइंट है बेटे, लेट हमने x1 y1, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, जिस पॉइंट से टच करती हुई लाइन जाए। अब इस लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते थे, उसको जनरली मैंने क्यू पॉइंट बोला x, y। तो P एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसे मैं बोलूँगा बेटा टेंजेंट ड्राइंग पॉइंट। और Q मेरा जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन। दिस इज नॉन। ये डिफरेंस बेटा अगर किसी को नहीं क्लियर है तो बेटा आगे क्वेश्चन में दिक्कत आती है। बस ये दो बातें याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहली बात हमसे पूछ सकता है बेटा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर बेटा, x1 y1 पर। तो आप पहले उसका क्या निकालें बेटा, dy/dx कर्व का डेरिवेटिव आपका आता है और उसमें एट x1 y1। इसका मीन्स जब आप dy/dx निकाल लें उसमें जो पॉइंट आप जिस पर मांग रहा होगा उस पॉइंट को डाल देंगे तो वहाँ हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। बेटा ये इसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि पता होगा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो m1 m2 इक्वल टू -1 एक स्लोप का फॉर्मूला हुआ करता था। तो ऐसे केस में -1/dy/dx एट x1 y1 बेटा। आपसे तीसरी चीज़ पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो बेटा असल में आपने इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ी होगी, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। बस उसी स्लोप को रिप्लेस कर दिया है किससे, dy/dx एट x1 y1 इंटू x-x1। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y-y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x-x1। थर्ड बेटा हमारे पास जहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। तो बेटा ये हमारी होती है y-y1 इजकल टू -1/dy/dx एट x1 y1 इंटू x-x1। बेटा देखिए हम किसी भी लाइन के टेंजेंट के, किसी भी लाइन के अगर हम स्लोप निकालने बैठे तो स्लोप का लाइन के हमारे पास पहला होता था टेन थीटा। बेटा ये कब लेते थे बेटा हम, जब हमारे पास जो थीटा है वो क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। तो स्लोप हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटे, टेन थीटा से। दूसरा अगर मुझे दो पॉइंट्स गिवन है बेटे, मुझे लेट एक पी पॉइंट दे दे, एक क्यू पॉइंट दे दे। जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो भी मैं स्लोप का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तीसरी बात हमारे पास है बेटा, अगर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन गिवन है बेटे हमारे पास, तो लीनियर इक्वेशन में हम लीनियर इक्वेशन गिवन है किसी लाइन की, तो उस इक्वेशन में से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके भी हम स्लोप का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बेटे अगर हमारी दो लाइंस हैं और उनके बीच में मुझे एंगल चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इजकल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल मॉडुलस। बेटे इसका मतलब समझाइए कि अगर मुझे m1 जो है फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकंड लाइन का स्लोप है और उनके बीच में मुझे एंगल चाहिए, तो बेटा ऐसे केसेस में हम किससे करते हैं बेटा, इस चीज़ से। अगर बात करें बेटे, अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो आपको पता होगा उनके स्लोप्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखिए, आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लेवल 1 से स्टार्ट करूंगा बेटा। सबसे पहला इजी क्वेश्चन अगर हम कहें तो कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 4। कई बार बेटा यहाँ y भी लिख के देगा, नहीं दे तो तुम्हें कोई इशू नहीं है, वो तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू अगर मैं 4 यहाँ डालूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती, तो उस पॉइंट के मैं y1 बोल देंगे बेटा। तो आइए सबसे पहले हमें dy/dx गिवन है, डेरिवेटिव आप जानते होंगे 3 एज इट इज, x4 का डेरिवेटिव बेटा 4x3, 4 एज इट इज खाली x का 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव कितना है 12x3 - 4। बच्चा गलती क्या करता है, इसी को लिख आता है, नहीं बेटा मुझे पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए। तो एट x इक्वल टू 4 पर मांग रहा था तो मैंने x की जगह बेटा 4 डाली, सॉल्व किया तो मेरा
डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया बेटा 764। आप जानते हैं बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही मैंने क्या बोला था, डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 जो भी पॉइंट है हमारा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने क्या बताया था, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट दैट पॉइंट, तो ये -1 अपॉन 764 हो गया बेटा। अब दूसरी बात आती है बेटे, हमारा क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बेटा देखिए, अगर आपको याद होगा थीटा की टर्म्स में बात करते हैं तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में याद करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में याद कीजिए, हमारा जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता था वो होता था डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो पहले हमें डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, ए एज इट इज 3 पावर आ गई कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा की बेटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा निकालें तो ए साइन क्यूब थीटा की बेटा 3 आ गए साइन थीटा की पावर 2 इंटू साइन थीटा का बेटा कॉस थीटा। मैंने अगर इस फॉर्मूले में डाला बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ से 3a से 3a कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया, ये क्या बचा बेटा साइन और नीचे सॉरी कॉस, ये यहाँ पर तो साइन बचा और यहाँ माइनस कॉस बचा, तो कितना बच गया -10 थीटा। अब मुझे देखो थीटा कितना गिवन है बेटा π/4 गिवन है, तो मैंने थीटा को π/4 डाला तो -10 π/4 यानी -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मेरा कितना हो गया बेटा -1। अब मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूँ तो मैंने अभी क्या बताया था, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो -1 अपॉन में -1, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1। ये हमारा अगर हमें थीटा के टर्म्स में गिवन होता है तो हम ऐसे करते हैं। थर्ड बेटा हमारे पास क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा कंफ्यूज रहता है इस क्वेश्चन में। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट 8 पॉइंट पर हमसे बोला है बेटा 2, -1 एट 2, -1। तो आप समझ गए होंगे ये जो चीज़ है बेटा ये हमारा x हो गया और ये चीज़ हमारी क्या है बेटा y है। अब तक नॉर्मली हमारे पास थीटा या ऐसे t की वैल्यू देता था, अब इन्होंने x और y की वैल्यू दी। तो थोड़ा सा हम करेंगे इसको, कैसे सोचेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। चलो अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं जो हमें बात चाहिए। बेटा x का रिश्ता t में दे रखा है, y का रिलेशन भी t में दे रखा है, तो पैरामीट्रिक तो श्योर है। तो आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वो तो पक्की बात हो गई, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी होगा। तो पहले आपने डी एक्स बाई डी टी निकाल लिया बेटा, टी स्क्वायर का डायरेक्टिव 2t, 3t का बेटा 3, तो ये मेरा कितना हो गया 2t प्लस 3। यहाँ पर बेटा आपने इसका डायरेक्टिव किया तो 4t माइनस 2 आ गया जी। तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आप जानते हैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी यानी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3 हो गया। अब टेंशन स्टार्ट हुई, सर आपको टी की वैल्यू नहीं पता, तो अब ये टी कैसे निकले। देखो बेटा आपको क्वेश्चन में मदर इक्वेशन में देखें तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो आप इधर x की वैल्यू 2 डालेंगे और उससे t निकालेंगे। ऐसे ये y की वैल्यू -1 दे रखी है, तो आप y की जगह -1 डालेंगे और t निकालेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 2 मैंने अगर इधर रखी है तो यहाँ से ये t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो बेटा हम इसके फैक्टर बनाएं तो मुझे लगता है t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू -5 एंड t इक्वल टू 2 आ गई। सिमिलरली y देखो मेरा -1 दे रखा था, तो y इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या थी 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू -1। अगर आप -1 को लेफ्ट में ले आए तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट टी स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बताइए t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू -1। बेटा अगर आप इन दोनों से ध्यान से देखें तो कौन सा ऐसा t है जो दोनों में कॉमन है। मुझे लगता है t इक्वल टू 2 इज ए कॉमन। बेटा दोनों कॉमन नहीं है तो इनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। किसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ t इक्वल टू 2 को। तो हमने t इक्वल टू बेटा 2 हमारा ओनली एक्सेप्ट किया है। अब बात आती है कि हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो। तो बेटा हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम पहले ही निकाल चुके थे इन टर्म्स ऑफ टी। अब इसमें टी की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ तो 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, तो बेटा मुझे लगता है 6/7 इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो बेटा ये पहले क्वेश्चन थे जब हमें स्लोप ऑफ कर्व मांग सकता था। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा अब मांगता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब की बार मुझे पॉइंट्स मांगेगा बेटा, तो पॉइंट्स कैसे मांगेगा मुझे वो मैं चीज़ देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आएगी। तो बेटा हम इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से देखें तो एक नई चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट बोलूँगा बेटा, उसी से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, ये मेन पॉइंट है भाई। कोई पॉइंट है उस कर्व पर एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो बेटा मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा सोचो। हमारा ये कर्व मैंने कोई भी जनरली बना दिया बेटा, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ये हमने एक p पॉइंट लिया जो मुझे निकालना है। तो लेट मैंने उसके कोऑर्डिनेट मान लिए a, b मेरा पॉइंट है, जहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्लियर हो गई जी बेटे। कोई भी चीज़ लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो अपने साथ एंगल 0 या 180 डिग्री बनाती है। तो स्लोप याद कीजिए tan 0 या tan 180, दोनों पे ही क्या होता है बेटा 0 होता है। अब आइए बेटा दो बातें ध्यान रखनी है बस खाली। पहली बात, इस पॉइंट को जरा दोबारा एनालाइज करेंगे। ये जो P पॉइंट है ये इस कर्व पर लाई कर रहा है,
मैथ का एक बेसिक फंडा है कि अगर आपका कोई भी पॉइंट किसी कर्व पर लाई करता है देन इट विल सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। तो मैंने क्या लाइन लिखी है बेटा, देखिए, लेट पी ए कॉमा बी इज द पॉइंट एज ए कॉमा बी इज अ लाइन ऑन द कर्व इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन वाई इजकल टू दिस मच। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह a डाल दीजिए और y की जगह b डाल दीजिए। तो आपने y की जगह b डाला, x की जगह a डाला, तो मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्लियर होगी बेटा। अब बताइए बेटा, इस कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस कर्व के टेंजेंट के दो तरीके से मैं स्लोप निकालूंगा। एक तो मैंने निकाल रखा है टेन थीटा की हेल्प से, और एक मैं किसकी हेल्प से निकालूंगा बेटा, डेरिवेटिव की हेल्प से। तो बताइए, और दोनों का स्लोप तो एक ही है, तो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 है। एट ए कॉमा बी की बात करता हूँ तो x की जगह a डल जाएगा, तो 3a² माइनस 6 से माइनस 9, y तो कहीं बचा ही नहीं था, तो बेटा मैं b डलेगा ही नहीं, और वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, हमारे इस tan 0 यानी 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। इस कर्व का मैंने स्लोप दो तरीके से निकाला, वन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एंड वन इज द हेल्प ऑफ टेन थीटा। तो बेटा यहाँ पर देखिए दोनों के स्लोप हैं तो एक ही लाइन, तो मैंने 3a² माइनस 6 से माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लिया तो a² माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर बताइए, तो a माइनस 3 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू बेटा 3 आ गई और a इक्वल टू माइनस 1। अगर मैं इस a की जो वैल्यूज हैं इसे किस में डालूंगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में डालूंगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे b की वैल्यू मिलेंगी। देखिए कैसे मिलेंगी बेटा, अगर आप b इक्वल टू a³ माइनस 3a² माइनस 9a प्लस 7 था, आपने बेटा a की वैल्यू 3 डाली तो b की वैल्यू बेटा माइनस 20 आ गई, और जब आपने a की वैल्यू माइनस 1 डाली तो b की वैल्यू 12 आ रही है। तो मेरे दो पॉइंट हो सकते हैं, 3 माइनस 20 एंड माइनस 1 12। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बेटा, इस जैसे है बड़ा, आप देखिए डिफरेंस। कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मैंने एक कर्व बना लिया, मुझे नहीं पता बेटा कैसा बनाइए, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल। बेटा हमारी ये जो टेंजेंट है पैरेलल है किस लाइन के, जो 20 और 44 को ज्वाइन कर रही है, 20 और 44 को। तो भाई फिर पहला काम वही मैंने बोला कि पॉइंट लेना है हमने, लेट a कॉमा बी इज अ पॉइंट। पहली बात बताइए, a कॉमा बी इज लाइंग ऑन दिस कर्व, तो कंफर्मेशन इसे जरूर सर्च करेगा, तो b इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, इसके स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डेरिवेटिव और एक मैंने याद कीजिए 2 पॉइंट बताया था, अगर 2 पॉइंट रखे हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने क्या बोला, एज द टेंजेंट इज पैरेलल टू द ए बी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, तो 2 पावर आ गया जाएगा x माइनस 2 एट ए कॉमा बी इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। अगर हम x के लिए a ले रहे हैं तो 2 ब्रैकेट a माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। तो अगर मैं a की वैल्यू 3 बेटे, जो हमारे इक्वेशन रखी थी b इक्वल टू a माइनस 2 का होल स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, इसमें डाल दूँ बेटा मैं, तो मेरे को देखो b की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी b इक्वल टू 1। तो बेटा मुझे क्या आंसर आया, 3,1 इज आवर आंसर। ये बेटा मेरा पहला कॉन्सेप्ट था। अगर मेरे को एक छोटी सी चीज़ और बोल दूँ बेटे, बस ये यहाँ तक का बेटा आज आप एक पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये हमारा बेसिकली